हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है निकिताज किचन फूड। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो चॉकलेट क्रैकर्स का वीडियो है। ये वीडियो में आप जो चॉकलेट्स देख रहे हैं ये दिवाली स्पेशल चॉकलेट है। तो ये चॉकलेट को किस तरह से बनाना है, उसे पैकिंग किस तरह से करना है, स्टिकर कैसे लगाना है, उसे बॉक्स पैक कैसे करना है, यही सब मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा है गाइज, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो जो है वो बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने डार्क और मिल्क कंपाउंड दोनों लिया है। तो दोनों मैंने 200 ग्राम लिया है। तो पूरा चॉकलेट जो है ये दोनों मिला के 400 ग्राम चॉकलेट है। तो गाइस, चॉकलेट को प्रॉपर तरीके से मेल्ट कैसे करना है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में, जो मेरा होममेड चॉकलेट का वीडियो है ना गाइस, उसमें सब डाला हुआ है। तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। लेकिन अगर आपको चॉकलेट मेल्ट करना आता है, आपको चॉकलेट मेल्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप वो वीडियो ना भी देखेंगे तो भी चलेगा। आप डायरेक्ट ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखा रही हूँ आपको। तो ये डबल बॉइलिंग मेथड से मैं यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। तो ये चॉकलेट ये जो है ये मेल्ट हो गई है। अब थोड़ी गर्म है ये चॉकलेट, तो मैं इसे ऐसे ही चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लूँगी। अगर आपकी चॉकलेट गाइस अच्छे से मेल्ट हो गई है ना, तो आपको चॉकलेट बनाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं मोल्ड दिखा रही हूँ। तो ये दिवाली स्पेशल जो चॉकलेट होते हैं ना, चॉकलेट क्रैकर्स, उसके ये मोल्ड है। तो बहुत अलग अलग शेप्स के ये मोल्ड आते हैं। तो आप कोई भी मोल्ड परचेज़ कर सकते हैं। तो ये अनार का है। तो मेरे पास चक्री वाला मोल्ड नहीं है, तो ये लॉलीपॉप चॉकलेट का मोल्ड मेरे पास है। तो वो मैं चक्री के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो आज मैं 5-6 फ्लेवर में चॉकलेट बना रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स है, ओरियो है, फिर वेफर चॉकलेट है, ये बटरस्कॉच नट्स है, और ये जेम्स है। और बाद में मैं राइस क्रिस्पी जो बॉल्स है ना गाइज, उसका भी चॉकलेट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो चॉकलेट मेल्ट की है मैंने, वो मैं पाइपिंग बैग में भर लूँगी और पाइपिंग बैग को मैं तैयार कर लूँगी। पाइपिंग बैग से चॉकलेट बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से चॉकलेट पाइपिंग बैग में भर के आप मोल्ड में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक मोल्ड में चॉकलेट डालने वाली हूँ और अलग अलग फ्लेवर की मैं यहाँ चॉकलेट बना रही हूँ। ये जो मोल्ड में जिसमें चॉकलेट बना रही हूँ ये सिंपल चॉकलेट का मोल्ड है। तो इसका मेरे पास स्टिकर है, इसीलिए मैं इसमें चॉकलेट बना रही हूँ। तो इसे मैं ड्राई फ्रूट फ्लेवर में बना रही हूँ। तो मैंने हाफ़ चॉकलेट जो मोल्ड है उसे फिल कर लिया है चॉकलेट से, और ऊपर से मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डाला है और उसके ऊपर मैं फिर से चॉकलेट डाल रही हूँ। तो इस तरह से पूरा हमें कवर करना है जो भी फ्लेवर का हम चॉकलेट बनाएंगे। अब ये दूसरा जो है ये, इसमें भी मैं चॉकलेट डाल रही हूँ। तो ये अलग अलग फ्लेवर के आप बना सकते हैं। आपको जो फ्लेवर के बनाने हो आप वो फ्लेवर के चॉकलेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ मैं ओरियो के जो पीसेस है वो डाल रही हूँ और उसके ऊपर मैं फिर से चॉकलेट डाल रही हूँ। तो ये सारे चॉकलेट्स मैं बना रही हूँ। तो मैं 3 या 4 क्वांटिटी में ही बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये अनार का मोल्ड है। तो जैसे जैसे मैं मोल्ड तैयार कर रही हूँ चॉकलेट भर के, उसे मैं डायरेक्ट फ्रीज़र में रख रही हूँ। तो चॉकलेट जो है वो हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है और बाद में हमें फ्रीज़ में ही इसे सेट करना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें इसे फ्रीज़र में नहीं रखना है, नहीं तो हमारे चॉकलेट में मॉइस्चर आता है गाइस। तो यहाँ पे मैं वेफर्स डाल रही हूँ और ऊपर से फिर से मैं चॉकलेट डाल रही हूँ। तो बहुत सिंपल है चॉकलेट क्रैकर्स बनाना। जैसे हम सिंपल चॉकलेट बनाते हैं सेम उसी की तरह ये भी चॉकलेट बनाने हैं। सिर्फ इसका पैकिंग और स्टिकर कैसे लगाना है ये मेन है, तो वो मैं बाद में दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। ये मेरे पास जो है ये आकाश कंदील का एक मोल्ड है गाइस, तो उसमें भी मैं चॉकलेट डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं जेम्स डाल रही हूँ। आपको कौन सा फ्लेवर बनाना है ये टोटली आपके ऊपर है। आप कोई भी फ्लेवर का चॉकलेट बना सकते हैं। तो इसे भी मैं अच्छे से फील कर रही हूँ। जब हम मोल्ड में चॉकलेट डालेंगे तो चॉकलेट हमारी गर्म नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अब यहाँ मैंने राइस क्रिस्पी भी वहाँ पे रख लिया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अब ये बटरस्कॉच नट्स जो है
यहाँ पे मैं ये सुतली बॉम्ब का जो मोल्ड है उसमें बना रही हूँ बटर स्कॉच फ्लेवर का। ये लक्ष्मी बॉम्ब का मोल्ड है गाइस, तो इसमें मैं राइस क्रिस्पी डाल रही हूँ। तो इसे राइस क्रिस्पी फ्लेवर में, ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। चॉकलेट में एक अच्छा सा क्रंच आता है इसमें। अब ये जो है ये रॉकेट वाला मोल्ड है, तो ये भी मैं राइस क्रिस्पी में ही बना रही हूँ। अब यहाँ मेरे पास ये लॉलीपॉप का मोल्ड है, तो ये मैं जो चक्री है उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ। अब ये जो मोल्ड है ये बड़ी लड़ी वाला मोल्ड है, तो इसमें बहुत सारी चॉकलेट यूज़ होती है। 50 ग्राम से ज़्यादा ही चॉकलेट इसमें यूज़ होती है। तो इसे मैं 2 फ्लेवर में बना रही हूँ। मैंने इसमें ओरियो भी डाला है और जो वेफ़र चॉकलेट है वो भी मैंने डाला है, और ऊपर से मैं फिर से चॉकलेट डाल रही हूँ। तो फ्रीज़ में रखने से पहले हमें थोड़ा सेट कर लेना है, इसे टैप कर लेना है अच्छे से मोल्ड को। और इसे मैंने 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में और 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में इसे सेट किया था। तो चॉकलेट का जो मोल्ड है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ठंडी चॉकलेट हो गई है और हम उसे मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो उसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं ना गाइस, वो आ जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए चॉकलेट कितने अच्छे से मोल्ड से निकल रही है। अगर मोल्ड को टैप करने से आपकी चॉकलेट नहीं निकल रही है तो आप इस तरह से थोड़ा सा हाथ से प्रेशर देके चॉकलेट को निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट में कोई भी मॉइस्चर नहीं आया है, और इसमें शाइन देखिए आप, शाइन कितना अच्छा आया है। तो देखिए इस तरह से मैं सारे जो मोल्ड है, सारे मोल्ड के चॉकलेट जो है वो निकालूंगी, लेकिन मैं थोड़े थोड़े चॉकलेट निकाल के इसे पैक करना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये रैपिंग पेपर्स होते हैं इस तरह के। तो मैं ये सारे चॉकलेट जो है ये गोल्डन रैपिंग पेपर में ही पैक करने वाली हूँ। सिर्फ जो इसका है ना, सुतली बॉम्ब का जो है ना गाइज, वो मैं ग्रीन रैपर में पैक करने वाली हूँ। तो देखिए आप चॉकलेट को किस तरह से मैं पैक कर रही हूँ। तो पैकिंग भी इसका बहुत सिंपल सा है। तो होममेड चॉकलेट का जो मेरा पिछला वीडियो है वो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा प्रॉपर बताया है आपको कि रैपिंग पेपर्स कैसे होते हैं, उसको पैक कैसे करना है, पोटली पैकिंग कैसे करना है। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से सिंपल पैकिंग मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इतने ही चॉकलेट मोल्ड से बाहर निकाले हैं, तो इसे मैं पैक कर लूँगी। पैक करने के बाद इसे मैं एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी, और बाकी के मोल्ड में बाहर निकाल के उसे भी पैक कर दूँगी। क्योंकि ये मोल्ड जो है इसे मैंने पहले बनाया था तो ये सेट हो गए हैं, बाकी के जो मोल्ड है वो अभी सेट नहीं हुए हैं, तो वो फ्रीज़ में ही मैंने रखे हैं। तो देखिए ये आकाश कंदील है, इसे भी मैं पैक कर रही हूँ। तो ये जो दिवाली स्पेशल चॉकलेट क्रैकर्स है ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर लेना चाहते हैं तो ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो देखिए ये इतने चॉकलेट मेरे पैक हो गए हैं। अब बाकी के जो मोल्ड है वो चॉकलेट भी सेट हो गए हैं, तो उसे भी मैं निकाल रही हूँ। तो ये अनार चॉकलेट है, उसके बाद ये लक्ष्मी बॉम्ब है। तो देखिए इसमें भी कितना अच्छा शाइन आया है, कोई भी मॉइस्चर नहीं नज़र आ रहा है। ये जो है ये सुतली बॉम्ब का है। तो आपकी चॉकलेट जो है वो प्रॉपर तरीके से मेल्ट होनी चाहिए, और जब आप उसे मोल्ड में डालेंगे तो चॉकलेट आपकी ठंडी होनी चाहिए। तो आपके चॉकलेट में डेफिनेटली अच्छा सा शाइन आता ही है। अब ये बड़ी वाली जो लड़ी है वो भी सेट हो गई है, तो उसे भी मैं निकाल लूँगी। अब वो चॉकलेट जो है मैंने पैक किए थे वो पैक हो गए हैं, उसे मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है। अब ये जो बाकी बचे हुए चॉकलेट है उसे भी मैं सेम मेथड से पैक कर लूँगी। सिर्फ जो बड़ी जो लड़ी है ना गाइज, उसके लिए थोड़ा बड़ा पेपर आपको लगेगा, या फिर इस तरह के स्क्वायर जो छोटे होते हैं इस तरह के आप 4 रैपिंग पेपर रख के भी उसे पैक कर सकते हैं। तो देखिए सारे चॉकलेट जो है वो अच्छे से
रैप हो गए हैं, मैंने रैपिंग कर दिया है इसे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। अब इसके स्टिकर देख लेते हैं। तो इस तरह के अलग अलग चॉकलेट के जो होते हैं वो अलग अलग स्टिकर्स होते हैं, उस पर लिखा होता है ये अनार का है, लक्ष्मी बॉम्ब का है, ये दिवाली चॉकलेट का है। तो इस तरह के अलग अलग तरीके के आपको स्टिकर्स मिलते हैं। तो ये आपको जहाँ पर केक का चॉकलेट का सामान मिलता है वहाँ पे मिलते हैं। अब ये जो चॉकलेट है इसे क्रैकर का लुक देने के लिए हमें इस तरह का धागा चाहिए होगा। तो ये धागा जो है इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। तो मैंने कट कर लिया है। अब देखिए सेम इसे जो चॉकलेट क्रैकर्स होते हैं, मतलब जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे जो होते हैं, उसका लुक देने के लिए हमें इसे धागा लगाना होगा। तो ये सेम क्रैकर्स की तरह दिखेंगे। तो देखिए ये अनार चॉकलेट है और ये यहाँ पे ऐसे धागा हमें रखना है और इसे इस तरह से स्टिकर लगाना है। तो बहुत इजी है ये स्टिकर लगाना, बस इस तरह से हमें ये स्टिकर लगा देना है। तो ये अनार का स्टिकर हमारा लग गया है। अब यहाँ चक्री का जो है वो भी स्टिकर हम लगा लेंगे। तो चक्री का इस तरह का गोल स्टिकर आता है, तो बस हमें जो स्टिकर है वो इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से धागा लगाना है और इसे ये स्टिकर जो है इसे इस तरह से चिपका देना है। तो ये हमारा चक्री जो है वो भी रेडी हो गया है। अब ये छोटी लड़ी है गाइस, तो छोटी लड़ी का भी स्टिकर है। तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से धागा लगाना है। तो ये धागा लगाने से हमारे जो ये चॉकलेट क्रैकर्स है ना गाइस, वो सेम जो दिवाली के पटाखे होते हैं सेम उसी तरह दिखेंगे। अब यहाँ मेरे पास ये जो मैंने सिंपल मोल्ड में जो चॉकलेट बनाया था, तो उसके लिए ये दिवाली हैप्पी दिवाली का स्टिकर है, तो वो मैं इस पे लगा रही हूँ। अब ये लक्ष्मी बॉम्ब है, तो ये देखिए लक्ष्मी बॉम्ब का ये स्टिकर है, तो इसे भी हमें इस तरह से लगाना है। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे ही आपको पैक करना है चॉकलेट क्रैकर्स को। ये सुतली बॉम्ब का है स्टिकर, तो इसे भी मैं इस तरह से लगा रही हूँ। तो ये चॉकलेट क्रैकर्स बनाना बहुत इजी है गाइस, तो आप ज़रूर बनाइए इसे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने बनाए कैसे बने। तो ये बड़ी वाली लड़ी है, तो उसका भी स्टिकर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब ये जो रॉकेट है इसका पैकिंग थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसके यहाँ पे हमें ये स्टिक भी लगानी होती है। तो यहाँ मैंने ये लॉलीपॉप स्टिक ली है और उसे मैंने धागे के साथ ही इस तरह से पैक कर दिया है। तो देखिए इस तरह से रॉकेट को जो है वो पैक करना है। तो देखिए सारे चॉकलेट में मैंने स्टिकर लगा के तैयार कर दिए हैं। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे ये लग रहे हैं। अब इसकी बॉक्स पैकिंग किस तरह से करना है ये भी देख लेते हैं। तो मार्केट में आपको यहाँ ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो तरह के हैं, तो दो शेप में है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो जो बड़ा वाला बॉक्स है ना गाइज, उसमें मैं सब तरीके के दो दो चॉकलेट रखने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं जितने भी मैंने चॉकलेट क्रैकर्स बनाए हैं वो सब दो दो मैं रख रही हूँ, और जो छोटा बॉक्स है उसमें मैं एक एक रखूँगी। तो इस तरह से मैं अरेंज कर रही हूँ। मार्केट में आपको चॉकलेट के लिए, चॉकलेट क्रैकर्स के लिए अलग अलग बॉक्स भी मिलते हैं। अगर आप वो बॉक्स लेना चाहें तो उसमें भी आप पैकिंग करके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ आपको कि आपको किस तरह से पैकिंग करना है, या फिर अगर आपके पास पोटली है तो आप पोटली में भी पैकिंग करके दे सकते हैं। तो देखिए सारे चॉकलेट मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं और इसे हमें बॉक्स को इस तरह से पैक कर लेना है। तो ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं गाइस जब हम इसे ट्रांसपेरेंट बॉक्स में पैक करेंगे। तो अब इस तरह के लेस मिलते हैं मार्केट में, तो वो भी मैं इसमें लगा रही हूँ। तो डेकोरेशन जो है बॉक्स का वो टोटली आपके ऊपर है, आपको जिस तरह से करना है आप उस तरह से इसका डेकोरेशन कर सकते हैं।
तो मैं ये जो फ्लावर लेस है वो यहाँ पे लगा रही हूँ सेलो टेप की मदद से। तो इस तरह से, और छोटा जो बॉक्स है उस पे भी मैं लगाऊंगी। अब ये जो बड़ा वाला बॉक्स है इसे मैं इस तरह से लेस भी लगा रही हूँ। तो आप चाहे तो सेम ऐसी लेस छोटे बॉक्स में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का इसका मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। तो आपको जिस तरह से करना है उस तरह से आप इसका बॉक्स का डेकोरेशन कर सकते हैं। पैकिंग भी आप अपनी तरह से बना सकते हैं। आपको बॉक्स में पैक करना है, आप बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।